गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे सर प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूल्स। देखो मेन चीज़ क्या है, एक बात याद रखना हमेशा, एक बार याद रखिएगा हमेशा ये कि देखो पढ़ाई ही सब कुछ नहीं होता है। मान रहे हैं इसका इम्पोर्टेंस है हमारे रियल लाइफ में, एकदम बहुत इम्पोर्टेंस है, लेकिन पढ़ाई के साथ थोड़ा इंटरटेनमेंट भी होना जरूरी है सर। एक्स्ट्रा चीज़ें में, एक्स्ट्रा करिकुलम में प्लीज़ पार्टिसिपेट कीजिए, दोस्त के साथ एंजॉय कीजिए और बहुत सारा चीज़ें से एक्स्ट्रा। लेकिन मेन प्रायोरिटी क्या होना चाहिए इंसान का? मेन प्रायोरिटी होना चाहिए पढ़ाई। इंसान को सब चीज़ करना चाहिए, ऐसा नहीं कि किताबी कीड़ा के जैसा बैठे हुए हैं घुसे। सर किताबी कीड़ा बनना नहीं है, ये बात तो दिमाग में क्लियर रखना, किताबी कीड़ा एकदम नहीं बनना। जितना पढ़ना है अच्छे से पढ़ना है, क्वालिटी वाला पढ़ाई करना है। ये नहीं कि पढ़े जा रहे पढ़े कुछ नहीं, ऐसा नहीं। जो भी पढ़ेंगे अपना करें, मतलब उसका कंसेप्ट को पूरे अच्छी तरीके से जानें, इसको हम लोग बोलते हैं क्वालिटी पढ़ें, याद रखना। तो चलो आज हम लोग देखते हैं सर प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। मॉडुलस पहले मैंने पिछले लेक्चर में दिखाया था आप लोगों को मॉडुलस होता क्या है। अगर कोई भी सिस्टम में कॉम्प्लेक्स नंबर दिया होगा, मॉडुलस होता है। कोई भी सिस्टम में अगर कॉम्प्लेक्स नंबर दिया होगा a प्लस आयोटा b, ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ सर, तो इसका मैंने आपको सिखाया था कॉन्जुगेट निकालना, मॉडुलस फाइंड करना। कॉन्जुगेट मैंने क्या बोला था, सिखाया था सर, थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं, कॉन्जुगेट में क्या बोले थे, रियल पार्ट एज इट इज रहता है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होगा। तो ये रियल पार्ट पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव ही रहेगा, बट इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होगा। कॉन्जुगेट मॉडुलस में मैंने क्या बोला था सर, कुछ नहीं, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। क्या सर? तो रियल पार्ट दैट इज ए स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट दैट इज, ठीक है। पिछले क्लास का मैं रिकॉल करा रहा हूँ, थोड़ा प्रीव्यू दे रहा हूँ कि ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए, सर। वेट, ताकि आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आए। उसके बाद मैं प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस देखूँ। तो इस चीज़ को क्या कहेंगे, इसी चीज़ को तो हम लोग कहते हैं सर मॉडुलस। ये एक सिस्टम में मेरे पास क्या है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ सर, जिसमें आयोटा से फ्री जो है उसको हम लोग रियल पार्ट कहेंगे, और जो आयोटा के साथ है ये इमेजिनरी पार्ट है। मैंने बार बार इसको इसलिए बता रहा हूँ आपको कि ताकि आपको दिक्कत ना हो। बेसिक्स क्लियर रखना, बेसिक्स में कमांड अगर है आपका तो आप बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन को कर सकते हो सर। इसीलिए याद रखिएगा, हमेशा बुक पढ़िए, मेरा नोट्स देखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या प्रॉब्लम करना, मतलब क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना है। देन आपको उस टॉपिक पे और ज़्यादा कमांड होते जाएगा, और ज़्यादा पकड़ होते जाएगा, और कंसेप्ट में जो भी थोड़ा मोड़ा डाउट है वो क्लियर होते जाएगा। हमको पता है, हम लोग, मैं भी पढ़ा हूँ, मेरे टीचर भी, मैं जिस टीचर से पढ़ा हूँ वो भी अपने समय में पढ़े हैं, अभी भी पढ़ते हैं। लेकिन क्या है, हम लोग, पता है ह्यूमन नेचर है, एक बार पढ़ने से नहीं होता सब चीज़ क्लियर, ठीक है। तो एक बार नहीं क्लियर होता तो मैं बार बार पढ़ूंगा उसको। आज थोड़ा कुछ क्लियर हो गया तो कल कुछ और क्लियर हो जाएगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनाओ। कोई भी टॉपिक को, अगर कोई भी टॉपिक में आपको महारत हासिल करना है, देन आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उस टॉपिक में ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बनाना होगा उस टॉपिक में। देन यू आर द मास्टर ऑफ दिस, देन यू आर एबल टू, मतलब ग्रैब द होल कॉन्सेप्ट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस हम लोग देखेंगे सर। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें कॉन्जुगेट कैसे फाइंड करते हैं ये पता हो गया, मॉडुलस कैसे फाइंड करते हैं, इसी को तो मॉडुलस कहते हैं। तो इस मॉडुलस का बहुत सारा प्रॉपर्टीज है सर। प्रॉपर्टीज याद रखना, मेरा बार मैं एक ही बात बोलता हूँ, प्रॉपर्टीज जहाँ कहीं भी आए, फिजिक्स पढ़ लो, केमिस्ट्री पढ़ लो, मैथ्स पढ़ लो, बायो पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक, कोई भी टॉपिक का कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करें या प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें, देन याद रखना उस सेक्शन से क्वेश्चन रहेगा, तो उस सेक्शन को पूरे अच्छी तरीके से क्लियर कीजिएगा सर, याद रखना। तो चलो मॉडुलस का प्रॉपर्टीज देखते हैं सर, ठीक है। ये मैंने रिकॉल करवाया, चलो हम लोग देखते हैं मॉडुलस का प्रॉपर्टीज सब देखेंगे सर। देखिए प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखिएगा सर।
प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा, याद रखिएगा। चलो प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 1, पहले प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस में लेट सपोज दैट मैंने मान लिया से Z1 Z2 Z3 और एक्सेट्रा Z4 जितना सब क्या है कॉम्प्लेक्स बिलोंग्स टू, इसको कहते हैं हम लोग पढ़ते हैं बिलोंग्स टू, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे सर बिलोंग्स टू। ये C क्या है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है सर, याद रखिएगा। तो लेट सपोज दैट हमारे सिस्टम में 3 कॉम्प्लेक्स नंबर दिया Z1 Z2 Z3, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज देखते हैं। सपोज दैट कल को अगर आपको Z का बात किया जाए, मॉडुलस ऑफ Z, मॉडुलस ऑफ Z, कल को अगर आपको बात किया जाए मॉडुलस ऑफ Z इज इक्वल्स टू 0, देन इसे क्या पता चल रहा है, इसे क्या पता चल रहा है मॉडुलस ऑफ Z 0 कब होगा। कहने का मतलब Z 0, कहने का मतलब कह सकते हो आप Z 0, तो 0 कब होगा, 0 कब होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर तो रियल पार्ट भी रहता है, इमेजिनरी पार्ट भी रहता है। तो बोल रहा Z 0, Z 0 का कहने का मतलब क्या, ये बोल रहा है Z इज इक्वल्स टू 0, ये कह रहा है Z इज इक्वल्स टू, चलो 0 पुट करते हैं इस इक्वेशन में, चलो तो a प्लस आयोटा, क्या इस 0 को मैं क्या ऐसे नहीं लिख सकता हूँ 0 प्लस आयोटा 0, क्या नहीं लिख सकता हूँ। चलो रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ इक्वेट करो, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ इक्वेट करो, तो मैं ये कहना चाहता हूँ तो a इज इक्वल्स टू 0 होगा एंड b इज इक्वल्स टू 0। चलो इस इक्वेशन में पुट कर दोगे a इज इक्वल्स टू 0 b इज इक्वल्स टू 0, तो क्या आ जाएगा Z 0 आएगा, Z 0 आएगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ सर प्रॉपर्टीज नंबर 1 में अगर मॉडुलस ऑफ Z अगर 0 है, मॉडुलस ऑफ Z अगर 0 है, देन हम लोग का रिजल्ट क्या निकल रहा है, देन हम लोग का रिजल्ट क्या निकल रहा है सर, देन इसके कारण देन हम लोग क्या कहेंगे सर, इस जो कॉम्प्लेक्स नंबर है सिस्टम में, इस कॉम्प्लेक्स नंबर जो है सिस्टम में, इसका रियल पार्ट एज वेल एज इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, 0 होगा। याद रखना, आपके सामने ही है, देख लीजिए आपके सामने ही है सर, क्यों हुआ 0। अगर कल को आपको सिस्टम में मिल जाए ये चीज, इस आदमी से अगर मुलाकात हुई आपको मॉड Z इज इक्वल टू 0, देन इसका मतलब क्या है इसका, और इससे हम लोग क्या चीज निकाल सकते हैं, इसका आउटपुट ये निकलेगा। कहने का मतलब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट एज वेल एज इमेजिनरी पार्ट दोनों 0 होगा। देखो यहीं पर है सर, आपका सामने 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 प्रूफ रखा हुआ है, देख सकते हैं, ठीक है। ये था प्रॉपर्टीज नंबर 1, मॉडुलस ऑफ, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। चलो प्रॉपर्टीज नंबर 2 पे चलते हैं सर। प्लीज पॉज द वीडियो एंड टेक अ क्लियर स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। एंड सिर्फ स्क्रीनशॉट लेने से काम नहीं चलेगा, एक नोट्स कॉपी पर्टिकुलर बनाइए, उसमें नोट्स बनाइएगा सर। देखो कोई भी फील्ड में आपका तब कमांड होगा जब तक नहीं आपका थ्योरेटिकल सेक्शन अगर क्लियर है, देन इसका आपका प्रैक्टिकल सेक्शन भी बहुत क्लियर होगा, आपको डर लगेगा ही नहीं। क्यों, आप उस फील्ड पे महारत हासिल कर चुके हो, कहने का मतलब आप उतना उस फील्ड पे काम कर चुके हो सर, दैट्स वाई आपको डर लगेगा ही नहीं। सो इसीलिए बोलता हूँ सिर्फ स्क्रीनशॉट लेने से काम नहीं चलेगा, इसको पूरे अच्छी तरीके से पढ़िए, इसको नोट डाउन कीजिए और इस पर वर्क कीजिए, ठीक है, ठीक है। चलो प्रॉपर्टीज नंबर 2 देखते हैं सर, प्रॉपर्टी नंबर 2 देखता हूँ। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या क्या था, चलो देखा जाए। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या क्या था देखते हैं, चलो प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या कहता है सर, प्रॉपर्टी नंबर 2 ये कहता है मॉड Z इज इक्वल्स टू मॉड कॉन्जुगेट ऑफ Z इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ माइनस Z। ये सेकेंड नंबर प्रॉपर्टी सर, सेकेंड नंबर प्रॉपर्टी ये कहता है सर, कहने का मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, देखो 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 प्रूफ सपोज दैट कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b, ये दिया हुआ, तो क्या कह रहा है इसका इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लिख लेते हैं। चलो कॉन्जुगेट लिख लेते हैं, कॉन्जुगेट क्या होगा सर, बस रियल पार्ट एज इट इज, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होगा। चलो माइनस Z लिखते हैं, हमको जो जो चीज चाहिए माइनस Z लिखते हैं, माइनस Z कहने को माइनस लगा ना, यही होगा ना जी माइनस Z। तो चलो अब मेरे को रिक्वायरमेंट क्या है, मॉड Z,
चलो मॉड जेड मैंने क्या सिखाया था सर, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो रियल पार्ट ए दैट इज ए स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट बी दैट इज बी स्क्वायर। चलो फिर मॉडुलस चाहिए हमको कॉन्जुगेट ऑफ जेड, ये रहा मेरा कॉन्जुगेट ऑफ जेड। मॉडुलस करेंगे, फर्क क्या है हमको, साइन से क्या लेना है, हमको तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट चाहिए ना सर। चलो लिख प्लस आयोटा, आयोटा क्या, इमेजिनरी पार्ट माइनस बी का स्क्वायर, यही ना जी, माइनस बी का स्क्वायर। चलो तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही तो होगा, ठीक है। चलो अब मेरे को क्या चाहिए, और एक मॉडुलस ऑफ माइनस जेड, चलो इसका मॉडुलस ऑफ माइनस जेड ले लेते हैं, मॉडुलस ऑफ माइनस जेड ले लेते हैं, चलो मॉडुलस लेंगे इसका। चलो अच्छा, इसको हम लोग क्या ऐसे नहीं लिख सकते हैं, माइनस ए माइनस आयोटा माइनस से मॉडुलस, तो चलो इसका मॉडुलस अगर लिखोगे सर, मॉडुलस ऑफ माइनस जेड तो क्या होगा, रियल पार्ट क्या स्क्वायर, तो रियल पार्ट है माइनस ए स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट मेरे क्या माइनस बी, तो सर रिजल्ट क्या देगा, स्क्वायर हमेशा नेगेटिव तो पॉजिटिव बना देगा। देखो तीनों का रिजल्ट क्या है, एंड रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ये रिजल्ट आया बात समझ में से। दूसरा नंबर प्रॉपर्टी, इफ कोई भी सिस्टम में कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर दिया हुआ है तो उसका मॉडुलस और उसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट का मॉडुलस और उसी कॉम्प्लेक्स नंबर का नेगेटिव का मॉडुलस, सारा का सारा आउटपुट क्या देगा, इक्वल देगा। सेकंड नंबर याद रखिएगा सर, आपके सामने है, आपके सामने रिजल्ट निकला हुआ, आपके सामने रिजल्ट निकला हुआ, ये मेरा पर्टिकुलर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका कॉन्जुगेट है, इसका नेगेटिव है, और इसी पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस है, इसी पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट का मॉडुलस है, इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का नेगेटिव का मॉडुलस है। तीनों का रिजल्ट देखो, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट इज योर प्रॉपर्टीज नंबर 2 सर, मॉडुलस ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। याद रखना बहुत बड़ा सेक्शन है सर, इसमें बहुत अच्छा बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चंस सॉल्व होगा, और क्वेश्चंस रहता है हर साल जेई मेंस, आप और भी अच्छे लेवल एग्जाम पे जाओगे, एयरफोर्स का हो गया, और भी अगर अच्छे लेवल जैसे फार्मेसिस्ट का बहुत जन देता है, फार्मा मेडिकल का, उस सब में भी क्वेश्चंस रहता है सर। एग्जाम आपको मुलाकात होगी इस टॉपिक के आदमी से, याद रखना, तो इसीलिए इसको क्लियर कर लेना सर, प्लीज 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 अगेन टेक अ स्क्रीनशॉट। चलो अब हम लोग चलते हैं प्रॉपर्टीज नंबर 3 में चलते हैं सर। प्रॉपर्टीज नंबर 3 में क्या कहता, प्रॉपर्टी नंबर 3 देखते हैं। चलो ये Z1 Z2 Z3 कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने दिखा दिया, मतलब ये इस जेड का बात हो रहा है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग्स कर रहा है, ठीक है, याद रखिएगा ताकि आपको कंफ्यूज ना हो सर। इसीलिए मैं एक एक बात को, एक एक छोटी छोटी बात को भी मैं प्रूफ कर देता हूँ, आपके सामने प्रूफ करके रख देता हूँ, कि ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। देखो तेज बच्चा को सब पढ़ा देता है तो वो बड़ी बात नहीं होती, जो थोड़ा बिलो एवरेज स्टूडेंट है उसको थोड़ा समझा के अगर काबिल बना देना, उसको कहते हैं टीचर, याद रखिएगा। ब्रिलियंट स्टूडेंट को सिर्फ गाइड की जरूरत होता है सर, थोड़ा सा अगर कहीं फंस गया स्टेप में तो उसको गाइड चाहिए कि सर ये क्या होगा, देन वो अपने आप खुद ब खुद आधा से ज़्यादा काम करता है। लेकिन बिलो एवरेज स्टूडेंट को उसको समझ में नहीं आता सर, उसको आधा से ज़्यादा नॉर्मल नहीं आता, टेंजेंट जाता है। तो जिस टीचर उस स्टूडेंट को अगर नॉर्मल गिनाने लगा तो वो हुआ टीचर, याद रखिएगा। सो प्लीज़ पेशेंस रखिएगा सर। मैथमेटिक्स दुनिया में कोई भी फील्ड हो, आप बिजनेस में जाओ, कैट में जाओ, गेट में जाओ, जेई मेंस में जाओ, मेडिकल में जाओ, कुछ भी हो, पेशेंस इज द की। धैर्य रखना जरूरी है सर, याद रखिएगा। हड़बड़ाने से कोई काम नहीं होगा, दिमाग को ठंडा रखो, दिमाग को ठंडा रखिए सर एकदम, और काम करते जाइए। एक बार नहीं हो रहा, नेक्स्ट टाइम ट्राई किया जाएगा, और एक नहीं हो रहा फिर ट्राई करेंगे। पता है ना, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है, याद रखिएगा सर। चलो प्रॉपर्टीज नंबर 3 देखता हूँ, याद रखना सर, याद रखना। देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ, पढ़ाई सब चीज़ नहीं है भाई। देखिएगा आपका क्लास में जो फेलियर स्टूडेंट होता है वही बिजनेसमैन बन गया, और आप ब्रिलियंट स्टूडेंट उसी के अंडर में खट रहे हो, वही है सिस्टम, याद रखना। इसलिए कभी किसी को कमज़ोर मत समझिएगा सर, काम करना है, और किसी से कंपेयर मत कीजिएगा। सबसे बड़ा खराब चीज़ वही होता है ह्यूमन नेचर का, कंपेयर करने लगता है, मैं उससे तेज हूँ, आप उससे मेरे से कमज़ोर हो। ये सब नहीं होने चाहिए सर। खुद को देखो और बेटर करो,
और ना हो सके तो खुद का ज्ञान को और बांटो सर, उससे और भला होगा, आपका कंसेप्ट में और पकड़ बनेगा सर। अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, नॉलेज को जितना बांटोगे उतना आपका एक्सपीरियंस होगा, उतना आप सीखोगे। ठीक है, ओके। तो प्रॉपर्टीज नंबर 3 में आप बात करता हूँ। प्रॉपर्टीज नंबर 3 क्या कहता है सर? प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या कहता है? देखो रियल पार्ट ऑफ जेड, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका रियल पार्ट जो होगा ये ग्रेटर देन इक्वल टू होगा माइनस जेड एंड लेस देन इक्वल टू होगा जेड। क्या कहता है इसका मतलब? समझ में नहीं आता सर, बताएंगे। फंक्शन जब पढ़ेंगे तब इनइक्वलिटीज के बारे में बहुत अच्छी तरीके से काम करेंगे सर, याद रखना, फिर भी मैं बताऊंगा। और एक हम लोग क्या कह सकते हैं, यही कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट भी जो होगा सेम कंडीशन को फॉलो करेगा, सेम कंडीशंस को फॉलो करेगा। देखिएगा, देख ये है प्रॉपर्टीज नंबर 3, याद रखिएगा सर, कॉम्प्लेक्स नंबर। चलो प्रूफ देखते हैं हम लोग। एक कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा बी, चलो a प्लस आयोटा बी बहुत बात की है, चलो आज थोड़ा अलग लेते हैं, दूसरा अननोन्स लेते हैं। क्या अननोन्स दूसरा लेंगे? चलो x प्लस आयोटा वाई, क्या कुछ दिक्कत नहीं? उसमें a और b था एज अ अननोन्स, इसमें x और y है, क्या दिक्कत है भाई? कल को सोनू और मोनू रख लो, समझ रहे हो बात को ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का सर जो आयोटा से फ्री है उसको क्या सिखाया था मैंने? इसको रियल पार्ट कहेंगे सर। किसका रियल पार्ट कहेंगे सर? इसका कहेंगे। और जो इमेजिनरी जो आयोटा के साथ है इसी को तो हम लोग कहेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ किसका? इसका। तो बात क्या बोल रही है? रियल पार्ट जो होगा इस कॉम्प्लेक्स नंबर का वो ग्रेटर होगा, मतलब रियल पार्ट ऑफ जेड इज ग्रेटर देन माइनस जेड। मतलब इसका निकालेंगे, इसका माइनस जेड अगर इसका निकालोगे माइनस जेड तो क्या हो जाएगा सर? माइनस ए प्लस माइनस आयोटा माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई, यही होगा ना। तो माइनस जेड देखिए ना सर, ये क्या है? ये रियल पार्ट जो होगा, रियल पार्ट कौन है इसका? एक्स है। तो ये एक्स जो होगा ना ये ग्रेटर होगा इससे। माइनस वाले टर्म है सर नेगेटिव, ये है माइनस इन्फिनिटी, ये है प्लस इन्फिनिटी। देखो ये है जीरो सपोज, तो नेगेटिव टर्म्स इधर जाएगा, लेस, ग्रेटर इधर जाएगा। तो इसका रियल पार्ट जो होगा ना वो नेगेटिव जेड इससे बड़ा होगा और पॉजिटिव से छोटा होगा, इधर एटलीस्ट इक्वल होगा, नहीं तो उससे बड़ा होगा या तो फिर एक्स प्लस। तो सिमिलरली ऐसे इमेजिनरी का भी बात यही होता है, याद रखना। सॉरी मॉडुलस याद रखना। तो इसका अगर मॉडुलस मैं निकालूंगा ना, इसका मॉडुलस अगर निकालोगे तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका मॉडुलस निकालोगे तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। लेकिन इसका मॉडुलस नहीं, ये आपका इसका मॉडुलस ये हो गया। चलो लेकिन हमको चाहिए क्या? मेरे को तो मॉडुलस माइनस मॉडुलस चाहिए, तो माइनस लगा देना भाई। हाँ ठीक है। तो देखो यहाँ पर देखो बड़ी काम देखो। तो रिलेशन क्या बोला है सर? ये जो रियल पार्ट होगा ना इसका, तो इसका रियल पार्ट क्या है? एक्स। ये एक्स जो होगा ये ग्रेटर देन इक्वल टू होगा इसका मॉडुलस, मतलब इससे। सही बात होना भी चाहिए, नेगेटिव से याद रखना। और लेस देन इक्वल टू क्या होगा? इसका मॉडुलस याद पॉजिटिव। नंबर लाइन में देखोगे, देखो माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, ये है मेरा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये है मेरा प्लस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ये, एक्स इज लेस देन इक्वल टू ये। इंटरसेक्शन है फंक्शन में, बहुत अच्छे तरीके से मैं बात करूंगा इसमें से। देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये आ रहा, मतलब यहाँ पर जो होगा इसी के बीच में मेरा रूट्स होगा। कहने का मतलब ये रियल पार्ट जो होगा इस कॉम्प्लेक्स नंबर का वो क्या होगा? मेरा सिंपल कहने का मतलब ये है सर कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका रियल पार्ट कह लो या इमेजिनरी पार्ट कह लो, वो क्या होगा? वो ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ऑफ मॉडुलस जेड और लेस देन इक्वल टू होगा मॉडुलस ऑफ जेड। याद रखना ये प्रॉपर्टी नंबर 3, ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है सर। क्लियर? फिर से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एक अच्छे तरीके से, ठीक है? ओके सर। तो आज का लेक्चर में
आज का लेक्चर में सर बस 3 ही प्रॉपर्टीज देखते हैं। देखो ज़्यादा भी पढ़ना, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, याद रखिएगा ये बात। मेरे एक टीचर ने सिखाया ये बात, ज़्यादा पढ़ोगे ज़्यादा लड़ोगे, याद रखना। जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ज़्यादा कंफ्यूजन होगा। तो याद रखना थोड़ा थोड़ा ही पढ़ना है डेली, लेकिन डेली पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना। सो आज हम लोग देखो प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस खत्म नहीं हुआ सर, बहुत प्रॉपर्टीज है, मैं बात करूंगा। बट आज 3 प्रॉपर्टीज देखे तो कल मैं 3 प्रॉपर्टीज देखूंगा। धीरे धीरे दे रहे हैं बस दुरुस्त है, याद रखना सर। थोड़ा पेशेंस रख के अच्छी तरीके से पढ़ो। पहले आप क्या करोगे, इस 3 प्रॉपर्टीज का सर्चिंग करो, अच्छे से इन 3 प्रॉपर्टीज को पढ़ो, बुक पढ़िए और क्वेश्चंस करो। उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में मैं डालूंगा और 3 वीडियो और 3 प्रॉपर्टीज, मे बी 5 वीडियो, मे बी पूरे प्रॉपर्टीज खत्म कर दे मॉड्यूलस का। लेकिन आज के लेक्चर में इतना ही रहेगा सर। तो प्लीज़ 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 लाइक को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और याद रखिएगा मेरा बात एक, अगर आपको कोई भी जगह डाउट होता है तो सर प्लीज़ कमेंट कीजिए मेरे को कि सर इस जगह डाउट हुआ मेरे को और प्रॉब्लम करवाना चाहिए, तो मैं प्रॉब्लम भी करवाऊँगा सर। इसीलिए मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, हर एक टॉपिक के साथ एक एग्जाम्पल लेके, ताकि आपको क्लियर कर सकूँ मैं। ठीक है, अगर आपको क्लियर ना हो, कहीं दिक्कत हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेरे को मैसेज करो कि सर मेरे को यहाँ पर दिक्कत है, देन मैं और प्रॉब्लम भी करवाऊंगा सर आपको। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग सर, आज इतना ही रहेगा।